अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज सेकंड केस ऑफ मेथड फॉर फाइंडिंग द पार्टिकुलर इंटीग्रल्स पी आई व्हेन क्यू इक्वल्स टू साइन ए एक्स और कॉज ए एक्स। क्यू हमारे पास क्या होगा, या साइन की फॉर्म में हो या कॉज ए एक्स की फॉर्म में हो। तब हमने ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल्स कैसे फाइंड करने हैं। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी 1/f डी स्क्वायर की फॉर्म में होगा साइन ए एक्स। तो डी स्क्वायर को किससे प्लेस कर देना है, माइनस ए स्क्वायर से। ये जैसे पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम का प्रूफ किया था, इनका भी प्रूफ है, लेकिन इसके हम प्रूफ में नहीं जा रहे। अगर कुछ चाहिए होगा तो वो मुझसे डिस्कस कर ले, उसको मैं सेंड कर दूंगा। सो इस तरह f1/f ऑफ डी स्क्वायर cos ए एक्स है, उसको भी cos ए एक्स और a को a माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। ये उस वक्त पॉसिबल है जब f ऑफ माइनस ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो ये हमारे पास केस फेल हो जाएगा। इसका जिस तरह पिछले में हमने केस 1 में देखा था, फिलर केस के लिए एक और थ्योरम था, सेम इस तरह का भी कोई ना कोई थ्योरम होगा। ये जस्ट इसलिए है कि जब ये हमारे पास f ऑफ माइनस ए स्क्वायर डजंट इक्वल्स टू 0। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द पार्टिकुलर इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके हमने पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने हैं। डी स्क्वायर प्लस 4y इंटू वाई इक्वल टू साइन 3x। नंबर 2 पे है डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y इक्वल टू साइन 2x। और नंबर 3 डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू कॉस 2x। अच्छा, एक नोट आपने देखना है, इसमें हमने जो डिस्कस करना है वो बेसिकली d की पावर इवन मतलब 2 जो है, इसको डिस्कस करना है। उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक ही जगह। अगर आपके पास ये ऑड वैल्यू आ जाती है, जैसे 3 है 5 है, तब क्या है, इन द जनरल व्हेन f ऑफ d कंटेन्स डिफरेंट ऑड पावर्स ऑफ d, वी फर्स्ट एक्सप्रेस एवरी ऑड पावर। जो भी ऑड पावर होगी हायर देन फर्स्ट के अलावा फर्स्ट से बड़ी, एज द प्रोडक्ट ऑफ d एंड इवन पावर ऑफ d। फॉर एग्जाम्पल d की पावर 3 है, इसको हम लिखेंगे d स्क्वायर इंटू d। और d 5 है, इसको हम लिखेंगे d4 इंटू d। देन वी रिप्लेस d स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर। अगर ये d5 है तो हम रिप्लेस माइनस ए स्क्वायर से नहीं कर सकते, पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे और इसकी d स्क्वायर वाली फॉर्म बना के फिर हम इसको माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। चलो, पहले क्वेश्चन में तो मेरे पास पावर इवन है, इस किस्म का मेरे साथ मसला बन ही नहीं रहा। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल इज गिवन बाय पी आई क्या होगा, 1/d स्क्वायर प्लस 4, आगे क्या आ जाएगा, साइन ए एक्स है ना, इस चीज़ का हमने निकालना है। तो क्या करेंगे, डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देना है, माइनस ए स्क्वायर से। और इस क्वेश्चन में मेरे पास ए क्या है 3, तो डी की जगह मैंने क्या करना है, ये जो है ना स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं है, ये थोड़ी सी मिस्टेक लिखने में हुई है। ये स्क्वायर यहाँ पे है, 3 का स्क्वायर है, माइनस 3 स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 साइन 3x। तो -3 माइनस स्टार्ट में रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -9 प्लस 4 माइनस साइन 3x ओवर 5। ये पी आई आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हमारे पास साइन आ रहा था। अब ये जो इसकी एग्जांपल 2 है, ये सेम इस तरह से है। इसमें भी आपने सेम यही करना है, 1/d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन 2x। और डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देना है, इसमें हमारे पास a क्या है, 2 है, तो ये -2 का स्क्वायर, तो आंसर जो भी आ जाएगा वो आप कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा डिस्कस कर लेते हैं।
इसमें क्या है डी स्केयर प्लस 2d प्लस 3 इंटू पाई। इसमें अब देखें ये d की पावर क्या आ रही है, एक ऑड है और एक तो आ रही है, इसमें तो मेरी वैल्यू पुट कर लूँगा। तो द पार्टिकुलर इंटीग्रल इज गिवन बाय पी आई क्या होगा 1 ओवर डी स्केयर प्लस 2d प्लस 3 इंटू क्यू, क्यू हमारे पास क्या है cos 2x है, ठीक है। सो अब डी स्केयर किससे रिप्लेस होगा माइनस ए स्केयर से, इधर से ही लिखा है माइनस 2 की पावर 2 प्लस 2d एज इट इज आ जाएगा प्लस 3। फर्स्ट केस में हमने जब किया था उसमें ये होता था d को माइनस ए से रिप्लेस करते थे। इधर क्या करना है इस केस में जब साइन और कॉस है डी स्केयर को माइनस ए स्केयर से रिप्लेस करना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2d एज इट इज आ जाएगा माइनस 2 माइनस स्टार्ट में 2 का स्केयर 4 होता है प्लस 3 cos 2x आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास क्या होता है 1 ओवर 2d माइनस 1 cos 2x। अब इसको मैं रैशनलाइजेशन करता हूँ तो क्या होगा 2d माइनस है 1 है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 2d प्लस 1 से। ये आपने मेथड आई थिंक पढ़ा हुआ है स्टार्ट से लेकर। तो ये हो जाएगा 2d प्लस 1, यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए स्केयर माइनस बी का स्केयर किसकी इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या है ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए का स्केयर 2d का स्केयर, वो क्या होता है 2d का स्केयर। 2d का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 4d स्केयर माइनस 1 का स्केयर 1 नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा 4d स्केयर माइनस 1 cos 2x। अब ये d स्केयर की फॉर्म मेरे पास बन गई है। अब d स्केयर को मैं किससे रिप्लेस करूंगा माइनस ए स्केयर से। तो a मेरे पास क्या था 2, तो 4 इंटू माइनस 2 का स्केयर माइनस 1, ये क्या बन जाएगा माइनस 4 और 4 मल्टीप्लाई होकर मेरा 16 माइनस 1 2d प्लस 1 cos 2x। ये मेरे पास बन जाएगा माइनस 1 ओवर 17 2d प्लस 1 cos 2x। ओके, अब ये 2d को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर तो 2d cos 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 इसके साथ होगा तो प्लस cos 2x। अब d हमारे पास बाय डेफिनेशन क्या होता है d बाय dx होता है, तो d की जगह बाय डेफिनेशन में लिखा d बाय dx, ये बाय डेफिनेशन आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2d ओवर dx cos 2x प्लस cos 2x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है साइन cos का माइनस साइन 2x और फर्दर 2x का डेरिवेटिव 2, तो ये 2 और d बाय dx ऑफ cos 2x जो होता है हमारे पास क्या होता है माइनस साइन 2x और साथ क्या आ जाएगा फर्दर 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा माइनस 2 साइन 2x, तो 2 पहले था तो वो मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस 4 साइन 2x प्लस cos 2x एज इट आ जाएगा। तो अगर ये बाहर भी माइनस है, मैंने से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, या माइनस कॉमन ले लेते हैं आपकी लैंग्वेज में, तो 1 ओवर 17 इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब ये इस तरह का क्वेश्चन है, ये आपने होमवर्क करना है। सेम इस तरह ही आपने इसको लेके चलना है। d की पावर 3 है, इसको आप क्या लिखेंगे d की पावर 2 इंटू डी। तो d की पावर 2 में a की वैल्यू माइनस ए स्केयर की जो भी वैल्यू होगी वो पुट करेंगे, इधर भी पुट हो जाएगी ये और ये बचेगी। अब बाद में इसको सॉल्व करोगे तो आपसे हो जाएगा, अगर ना हुआ तो बताना मैं करवा दूँ। ये तो थे थ्योरम हमने बात की जब हमारे पास f ऑफ माइनस ए स्केयर डजंट इक्वल्स टू 0। अगर ये हमारे पास f ऑफ माइनस ए स्केयर इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो हमारे पास केस फेल हो जाएगा। देन द रूल्स इन प्रीवियस थ्योरम ऑफ इवैल्यूएशन पार्टिकुलर इंटीग्रल फेल। फॉर द केस वी हैव फॉलोइंग रूल। कौन से रूल है, तो अब हमारे पास क्या होगा 1 ओवर एफ डी स्केयर साइन ए एक्स स्टार्ट में आएगा, 1 ओवर डी बाई डी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी एफ ऑफ डी स्केयर साइन ए एक्स। कब है, जब हमारे पास, और इस तरह काज के लिए हमारे पास क्या है एफ ऑफ डी स्केयर काज ए एक्स एक्स 1 ओवर डी बाई
डी डी एफ डी स्केयर कॉस ए एक्स। ये तब है जब हमारे पास एफ ऑफ माइनस ए स्केयर जो है इक्वल्स टू 0 है। इसमें भी उसी तरह ही है, अगर ये हमारे पास पहली दफ़ा मैं एक डेरिवेटिव लेता हूँ तो केस फेल होता है, तो दोबारा अगेन डी बाई डी डी जैसे प्रीवियस लेक्चर में किया था इसमें करेंगे और एक्स क्या होगा स्टार्ट में मल्टीप्लाई होता जाएगा। द रूल मे बी रिपीटेड एज लॉन्ग एज वी हैव अ केस ऑफ फेलियर ईच टाइम प्लेसिंग अ फैक्टर एक्स बिफोर द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। जब भी नया डी बाई डी लेंगे तब एक्स एक हमारे पास स्टार्ट में मल्टीप्लाई होगा एंड डिफरेंशिएट इन द डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू डी। तो क्वेश्चन करते हैं तो हम देखते हैं, फाइंड द पार्टिकुलर इंटीग्रल्स ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्केयर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू कॉस 2 एक्स। ए इसमें मेरे पास क्या है 2 है, तो एफ ऑफ डी स्केयर क्या है इसमें डी स्केयर प्लस 4 है, यहाँ तक वाई नहीं है। दैट एफ ऑफ माइनस 2 ए स्केयर क्या बनेगा डी स्केयर एफ ऑफ माइनस ए स्केयर बन जाएगा मेरे पास माइनस ए स्केयर प्लस माइनस ए स्केयर प्लस 4। ठीक है, तो अच्छा तो अब क्या है माइनस ए स्केयर को किससे रिप्लेस करना है, ए हमारे पास 2 है तो ये -2 का स्केयर, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -2 का स्केयर प्लस 4। ये मेरे पास क्या हो जाएगा -2 का स्केयर 4 होता है, 4 आ जाएगा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास फेलियर केस है। अगर फेलियर केस हो तो पी आई फाइंड करने का हमारे पास मेथड क्या है जो ये गिवन है। तो पी आई हमारे पास क्या आएगा 1/d स्केयर प्लस 4 cos 2x। तो अगर ये फेलियर केस है तब हम ये वाला थ्योरम यूज करेंगे, x सिंबल स्टार्ट में आएगा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d cos 2x। तब किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया x इंटू 1/d स्केयर का डेरिवेटिव पावर स्टार्ट में 2 और पावर में से एक कम वो क्या रह जाएगा 2d रह जाएगा cos 2x। अब नेक्स्ट क्या होगा 1/2x 1/d cos 2x। और हमने स्टार्ट में प्रीवियस लेक्चर जो उसमें देखा था कि 1/d को हमने प्रूव किया था बेसिकली एक इंटीग्रल है। तो cos 2x का इंटीग्रल लेंगे तो cos 2x का इंटीग्रेशन जो है हमारे पास sin 2x आती है और ये डिवाइड होगा 2 से। क्या होता है डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं और जो इंटीग्रेशन होती है उसमें हमारे पास क्या हो जाता है ये डिवाइड हो जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2x sin 2x over 2। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/4x sin x स्क्वायर x। ओके, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये सेकंड एग्जांपल जस्ट इसलिए करवाई है कि आपको पता चल जाए कि अगर d की पावर ऑड है तो उसको हमने कैसे ब्रेक करना है इवन में और उसके साथ d मल्टीप्लाई होकर, तो अंडरस्टैंड हो जाए। देखते हैं इसमें a हमारे पास क्या है 1 है, 1 ही x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो f ऑफ d स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास d की पावर 3। ये पूरी की पूरी टर्म क्या है हमारे पास बेसिकली f ऑफ d स्क्वायर है। तो अब हमने काम क्या करना है, f ऑफ माइनस ए स्क्वायर क्या होगा d स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस ए स्क्वायर से। ओके, अच्छा तो अब अगर मैंने इसको सॉल्व करने का मैंने ऊपर नोट लिखवाया था कि अगर ये ऑड पावर आ जाए तो उसको आपने कैसे ब्रेक करना। ये ऑड है ना तो इसको क्या लिखेंगे d की पावर 2 इंटू डी प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1। तो इसका फायदा क्या होगा डी स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस करेंगे -1 से। ये 1 है ना तो -1 का स्क्वायर भी -1 आएगा, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस स्टार्ट में तो माइनस आ जाएगा इंटू डी एस टी प्लस डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे माइनस इंटू ए 1 है तो 1 का स्क्वायर -1 होगा प्लस डी एस टी प्लस 1 तो -d
-1 प्लस डी प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास फेलर केस वाला थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, तो पी आई इसका क्या आएगा, हम लिखेंगे 1/d की पावर 3 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी इंटू साइन एक्स। तो अब क्या होगा, सॉल्व करने के लिए एक सिंबल x स्टार्ट में आएगा, डिनोमिनेटर को हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल D। तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है 1/3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। अब काम क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करनी है, कौन सी वैल्यू, इसको उससे रिप्लेस करते हैं। तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से होगा, ए 1 है तो -1 का स्क्वायर भी -1 होगा। तो ये आ जाएगा 3 × -1 प्लस 2d प्लस 1। साइन एक्स एस टी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास साइन एक्स है। तो ये x इंटू 1/-3 प्लस 2d प्लस 1 साइन एक्स आ जाएगा। तो अगर इसको मैं करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू 1/2d -3 प्लस 1 -2। तो 2 इसमें कॉमन आता है, तो क्या हो जाएगा x/2 इंटू 1/d -1 इंटू साइन एक्स। अब ये d -1 है, इसको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था, रैशनलाइजेशन की थी इसकी ऊपर एक क्वेश्चन में, d -1 की रैशनलाइजेशन की, तो ये हमारे पास d स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। d प्लस 1 और d प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये d प्लस 1 आ गया। नीचे ये मैंने आपको बताया ये a प्लस बी, a माइनस बी और ये a प्लस बी वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये d का स्क्वायर -1 आ जाएगा। अब ये आ गया, अगर रिप्लेस कर दें फिर भी हो जाएगा, नहीं करेंगे तो यहां पर मैंने एक और डेरिवेटिव लिया है। आप डेरिवेटिव ना लें, ये स्टेप से आगे ना, आप जस्ट ये सिंपल कर लें, डी स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दें। तो ये आपके पास क्या बनेगा, इक्वल्स टू 1/2x डी प्लस 1। डी स्क्वायर को क्या करें, माइनस ए स्क्वायर से, तो a 1 का स्क्वायर -1 साइन एक्स। ये इस स्टेप से आ गया। अब क्या होगा, ये बन जाएगा 1/2x, आगे क्या आ जाएगा, नीचे -1/-2, ये -1 और -1 -2 हो जाएंगे, आगे क्या आ जाएगा साइन एक्स। तो d प्लस 1 ऊपर आएगा, ये d प्लस 1 एच टी आएगा, ठीक है। अब क्या है, ये x इस स्टेप में नहीं आएगा, अगर इस थ्रू करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, स्टार्ट आ जाएगा इससे नेक्स्ट स्टेप, ये -1/2 मैंने स्टार्ट में लिख रहा हूं, d प्लस 1 साइन एक्स। तो ये नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ये x नहीं होगा, ये जस्ट क्या रह जाएगा -1/4x, ये साइन एक्स दोनों के साथ टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, डी साइन एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये पावर खत्म होगी, मैंने ऊपर बताया क्यों खत्म होगी, क्योंकि ये डी स्क्वायर को हम -1 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, d बाय डेफिनेशन क्या होता है, d/dx ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है और साइन एक्स एस टी आएगा। तो ये था आज का लेक्चर, ये केस 2 को हमने डिस्कस किया। केस 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।